Hello to everyone. Welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the operating system. Operating system क्या है, क्यों ज़रूरी है और हमें पढ़ना क्यों है बेसिकली. So before start the operating system, I must tell you कि operating system की नीड क्यों हुई और ये जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं सबके लिए बेनिफिशियल है. क्यों बेनिफिशियल है? बिकॉज जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं लाइक KVS, DSSB, ओके, एंड HTET, CTET, कंप्यूटर साइंस का जो भी नेट होता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, सबको पता है अगर उन्होंने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम तो इस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं. और अगर आपका बेसिक क्लियर है ऑपरेटिंग सिस्टम का तो नेचुरल है जितने भी MCQs हो जाएंगे वो आपके लिए नोन होंगे, अननोन नहीं होंगे और आप इजीली उसको कवर अप कर लेंगे. ठीक है. और सेकेंडली एक तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेटर है. सेकेंडली ये है कि जितने भी स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं लाइक जो स्टडी कर रहे हैं लाइक PGDCA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में, IT में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में कर रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट या तो पढ़ा होगा या आगे सेमेस्टर में आने वाला होगा. तो बहुत ही बेनिफिशियल सब्जेक्ट है. अगर आप कंप्यूटर साइंस पे अगर आप कमांड देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी आना चाहिए. ठीक है. सो बिफोर स्टार्ट एनी सब्जेक्ट वी शुड नो कि उसका यूज़ आया क्यों मार्केट में, हम क्यों पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, अब एक सिंपल सी बात बताने जा रही हूँ. कोई भी कंप्यूटर है सपोज़, ठीक है, कंप्यूटर में हमें पता है कि ये जो है ये मशीन लेवल लैंग्वेज सीखता है, मशीन लैंग्वेज ये जो है अंडरस्टैंड करता है, ये हमें सबको पता है. ठीक है. बट जो यूज़र है वो क्या है, वो हाई लेवल लैंग्वेज बोलता है. यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जिसे हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं. ठीक है. तो अब इसको ये जो लैंग्वेज जानता है वो जानता है हाई लेवल और ये जानता है मशीन लैंग्वेज. तो अब इनका अगर मैं डायरेक्ट एक्सेस कराऊं, ये तो वही बात होगी ना. सपोज़ मान लीजिए मुझे एक लैंग्वेज नहीं आती और मैं केरला चली गई हूँ या मैं महाराष्ट्र चली गई हूँ, वहाँ पे सब लोग मराठी जानते हैं और मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ और दिल्ली में हमें यहाँ पे मराठी कोई नहीं बोलता, बहुत वही पर्सन बोलता होगा जो महाराष्ट्र से होगा. सो ये मेरी मतलब लोकल लैंग्वेज नहीं है. तो आइदर आई शुड नो हिंदी और क्या पता होना चाहिए इंग्लिश, सो दैट आई कैन कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन. ये सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, राइट. सो उसी तरह से अब मुझे बीइंग अ यूज़र मुझे हाई लेवल लैंग्वेज आती है और मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर समझता है. तो अब इन दोनों का मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं करा सकती. डायरेक्ट एक्सेस का मतलब होता है कम्युनिकेट नहीं करा सकती मैं. तो उसके लिए मुझे बीच में एक मेडिएटर चाहिए होगा, राइट. वो मेडिएटर क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है. मतलब अगर हम जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं और जैसे हमने सुना होगा C लैंग्वेज होती है, C++ होती है, कोबोल होती है, तो इसमें प्रोग्रामिंग होती है और ये क्या करती है हाई लेवल. और ये चेंज कौन करता है, कंपाइलर की हेल्प से, एप्लीकेशंस की हेल्प से, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से. उसी तरह से अगर मान लो आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी विंडो इंस्टॉल नहीं है तो क्या आप उसको कंप्यूटर को चला पाएंगे? दिस इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन. नहीं. अगर उसके अंदर विंडो इंस्टॉल होगी तो ये विंडो क्या है, यहाँ पे ये विंडो क्या है, ये विंडो हमारा क्या है, ये हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. क्लियर हुई बात मेरी, मैं क्या बताना चाह रही हूँ. मेरा मोटिव बताने का ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड इसलिए आई बिकॉज कंप्यूटर जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, यूज़र को आती है हाई लेवल. अब इन दोनों का हम डायरेक्ट कम्युनिकेट या डायरेक्ट एक्सेस नहीं करा सकते. इस वजह से हमें क्या ज़रूरत पड़ी, विंडो की. जो विंडो क्या है हमारा, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, उन फंक्शंस को मैनेज करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है. ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे. तो अभी आपको इतना क्लियर होना चाहिए, बेसिक सी बात है, बहुत इजी बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किस लिए होता है, इंटरफेस प्रोवाइड करने में. इंटरफेस किसका, यूज़र और हार्डवेयर का. अब देखो ये है यूज़र और कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर ही तो है. कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर ही तो है. तो यूज़र और हार्डवेयर को आपस में इंटरफेस कराने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का. ठीक है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या है यहाँ पे, विंडो.
तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक सी बात जो हमें सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें एंट्रेंस क्लियर करना है, हमें MCQs के जवाब देने हैं। अगर हमें बेसिक पता है सो दैट वी कैन ईजिली नो द आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं जो मैंने लिखी हुई है एक्चुअल में। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए सॉफ्टवेयर तो अपने आप है क्योंकि इसके अंदर सेट ऑफ एप्लीकेशंस हैं। सिस्टम क्या है? जो सिस्टम को ऑपरेट करता है। देखिए दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हम पढ़ेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगी। ये इसलिए मैं ये थोड़ा सा बता रही हूँ बिकॉज हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं ना। डेफिनेशन अगर हमें क्लियर है, बेसिक अगर हमें क्लियर है, तो आई थिंक हमें किसी भी आगे जितना भी हम इसमें फर्दर जो हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो हमें जब बेसिक क्लियर होगा ना तो हम ईजिली उसके आंसर दे देंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे बता रही हूँ कि आपको एकदम जीरो लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और मुझे आपको उसको हाई लेवल, मतलब मुझे जीरो से हीरो बनाना है आपको इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। सो आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा मेरा मोटिव क्या है। मेरा मोटिव जस्ट ये है कि आप जो भी पढ़े, जैसे भी पढ़े, उसको डीपली पढ़ें और उसमें एक कमांड मिल जाए पढ़ने में, और खुद से कह सकें हाँ मुझे ये आता है, नॉट जस्ट अब पासिंग मार्क्स, हाँ मुझे ये आता है, ठीक है। ताकि जब हम किसी चीज़ पे इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे ना तो नेचुरल है वो चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए थोड़ा डीपली जा रही हूँ बिकॉज ये स्टार्टिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम की, और जो चीज़ स्टार्टली अच्छी हो जाती है, मतलब बेसिक उसका क्लियर हो जाता है, तो आगे वो चीज़ें हैं ईजिली समझ आती जाती हैं हमें, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या? विंडो, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। अब मैंने बोला कंप्यूटर और यूज़र जब यूज़ करते हैं उसको, तो कंप्यूटर के अंदर हम जैसे विंडोज 7 है, विंडो 8 है, डालते हैं ना, इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो ये विंडो 7 क्या है? इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो 7, विंडो 8 ये क्या है? ये अंदर ही तो है कंप्यूटर सिस्टम के। तो मैंने देखो वही बात लिखी है जो मैंने आपको अभी इसमें समझाई है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके जी, समझ आ गया। इट इज़ इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। अब देखो ये कितनी ईजी डेफिनेशन बन गई, इसको रट्टा नहीं मारना है, इस चीज़ को समझना है। अब देखो फिर प्रॉपर डेफिनेशन, अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं, मतलब अगर मुझे एग्जाम में लिखना है, ये तो बात हो गई कि MCQs लेवल की समझने की, ठीक है, कि बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि MCQs में हमें क्लियर होनी चाहिए हर चीज़, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डायग्राम बनाने आने चाहिए, प्रॉपर डेफिनेशन आने चाहिए, प्रॉपर पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, हम लिखेंगे ये बात तो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। देखो विच प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर मैं इसको ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में बात करूँ, इसकी ब्लॉक डायग्राम में, तो क्या है? देखो यूज़र है, एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या हो गया हमारा? ये यूज़र क्या हो गए? हम जो हम यूज़ कर रहे हैं, और एप्लीकेशंस क्या हो गई? इसकी जितनी भी एप्लीकेशंस जो हम यूज़ करते हैं, जिस ऐप के थ्रू हम, ये भी एक तरह के सॉफ्टवेयर्स ही हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को मैं ऐसे लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि ये एक वास्ट सब्जेक्ट है। अब आगे मैं पूरा सॉफ्टवेयर नहीं लिखूँगी, आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर मैं ऐसे लिखूँगी। देखिए आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आप उसके लिए पे करते हैं, अगर आपको वही क्लासेस फ्री में डीपली समझाया जाए, आई थिंक वो वर्थ है, तो उसको उसी तरीके से ही पढ़ना, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं पता है आपको? पता है आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हो, वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस जिसे बोलते हैं, ये क्या है? ये विंडो के अंदर इंस्टॉल होता है MS ऑफिस, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एक्सेल पढ़ते हैं, वर्ड पढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए PPT बनाते हैं। तो ये चीज़ें क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जितने भी हमारे इसके एग्जांपल हो गए, विंडोज़ हो गया, ठीक है, और लाइनेक्स हो गया, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, यूनिक्स हो गया, ठीक है, और MS DOS हो गया। MS DOS का कोई बताएगा फुल फॉर्म? आपको पता है? थोड़ा माइंड पे जोड़ रखो। MS तो पता चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट, और डोस का मतलब क्या होता है हमारा? डोस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है।
तो ये चीज़ हो गई। अब मैं बहुत ईजी वे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। सो बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने क्या जाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखो मैंने बोला था यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यही हो गया, ये बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई गेस इसके बाद आप, मुझे नहीं लगता है कि आप किसी को कहोगे यार ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका मीनिंग बता। तो भाई बहुत ही ईजी वे से मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है समझाने की। आई होप आप सबको समझ आया होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन आप जो है इसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। ओके।